हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको ग्रीन आइसलैंड दिखाऊंगा। ये एक घूमने का प्लेस है अपने पिथौरागढ़ में, ही है उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर। ये मंदिर मोष्टा मानू के नाम से है और काफ़ी फेमस है पिथौरागढ़ में। तो चलिए एंटर करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त है, अभी आपको दिखाएंगे। मैं अभी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ। झूला काफ़ी फेमस है यहाँ का और पार्क भी आ गया। अभी आपको ले चलेंगे बच्चों के लिए। बच्चे यानी कि भांजे और भांजी, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा ना, वो साथ में थे, तो आपको दिखाएंगे। चलिए पहले मंदिर ही चलते हैं। और सभी लोग मंदिर की ओर को रवाना हो चुके हैं, तो हम क्यों दूसरी तरफ जाएँ। टाइम हुआ 2:44। तो अभी 10-15-20 मिनट यहाँ रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे को। ये मंदिर है और ये पेड़ काफ़ी पुराना है और इसकी जड़ में बैठ के बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही आनंद। ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त। हो सकता है आज आपको मेरा वॉइस थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा हो, क्योंकि आज तबीयत भी ठीक नहीं है। सिस्टर लोग घर पे आए थे, तो उन्होंने जिद की थी जाना है घूमने, तो रोक नहीं सका, तो जाना पड़ा। तो जब इतनी अच्छी जगह घूमने गया हूँ तो व्लॉगिंग करना तो बनता ही है। देखिए यहाँ से पिथौरागढ़ सामने, देखिए पूरा पिथौरागढ़ दिखता है यहाँ से। धुंध है बट कुछ तो आपको दिख ही रहा होगा। देखिए संपूर्ण पिथौरागढ़ के दर्शन यहाँ से होते हैं। देखिए कितना जबरदस्त मंदिर है। यहाँ पर खड़े होके काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचाते हैं और आपने काफ़ी लोगों के स्टेटस भी देखे होंगे जो हमारी वीडियो पे इसी शहर से हैं, तो उन लोगों ने देखा होगा ज़रूर। यहाँ पर वाली बहुत बढ़िया बना रखी है। चलिए फाइनली अब चलते हैं पार्क में। ये मोरपंखी है। मैंने रिसेंटली आपको बताया था पिछली वीडियो में, मोरपंखी जो दिखाई थी वो जंगली थी और ये घर पे लगती है। और ये काफ़ी मतलब शोपीस के मामले में बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये वाली, जो है ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया, बिल्कुल गेट के किनारे डेकोरेट किया है। ये झूला कई साल पुराना है। इसमें लिखा तो नहीं है कितने साल पुराना, बट मैं तो बचपन से ऐसे देख रहा हूँ और पापा लोग बताते हैं कि काफ़ी पुराना है। रिपेयरिंग होते रहती है इसकी, लेकिन डर लगती है यार कभी टूट न जाए, क्योंकि लोहा है, गल जाता है एक टाइम के बाद। मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। ये भांजा है मेरा। और यहाँ पर ये है मंच, यानी कि यहाँ पर रामलीला होती है और महोत्सव वगैरह होते हैं इधर ही पे इस मंच में। और एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है, मेरी शादी इसी मंदिर में हुई थी। फाइनली रिवील कर लिया मैंने। काफ़ी लोग पूछते हैं सर आपकी शादी हुई क्या। हाँ मेरी शादी हो चुकी है। तो इसी मंच पे हमारी शादी हुई थी और यहाँ पे वैसे टेंट लगवाया था। मेरा खुद का टेंट हाउस का बिजनेस है, मैं अपना ही टेंट लगाया था। उस दिन मैंने नहीं लगाया था, उस दिन हमारे बंदों ने लगाया था। और यहाँ पर बारात घर है, इसके अंदर बाकी जो मंच जो जयमाला वगैरह लगी थी वो इसके अंदर लगी थी, इस बारात घर के अंदर। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, आपको छोटा लग रहा लेकिन काफ़ी बड़ा ये हॉल है। और खाने पीने का जो व्यवस्था थी वो पीछे रसोई घर है, मतलब खुला रसोई घर है। ये मेरी भांजी, प्यारी भांजी। हेलो बोलो बेटा, हेलो हेलो। और ये हमारे जमाई जी एसएसबी में है और अभी सेवा दे रहे हैं ये, और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। इनके लिए एक सैल्यूट बनता है। झूले हैं और क्या है, हाँ स्केटिंग है, पता नहीं क्या क्या है। हाँ मैंने बता दिया, हमारे जॉय जी बोल रहे हैं वीडियो में बता देना कि यहीं शादी हुई थी। हाँ मैंने बता दिया शादी हुई थी, बट उस टाइम पे पार्क नहीं था, वो आजकल ही बना हुआ है। तो ये देखिए चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवाएं, जंगल, उसके बीच में ये छोटा सा पार्क और ये मंदिर।
असली शेर होता तो तू भाग जाती। अरे 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 ए, नहीं सॉरी बोलो शैतान। दोस्तों फाइनली ग्रीन आइसलैंड की ओर को अब रवाना होते हैं। गाड़ी रेडी है और अब हम चलते हैं। तो फाइनली गाड़ी को पार्क करके हम चल रहे हैं ग्रीन आइसलैंड, और सामने ग्रीन आइसलैंड का गेट आप देख रहे हैं। और यहाँ पर टिकट काटना पड़ेगा, लगभग 20 रुपए का शायद टिकट है। चलिए पता करते हैं। टिकट काट चुके हैं और अब चलते हैं ग्रीन आइसलैंड। एंटर हो चुके हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है, रंग बिरंगे रोड़े पत्थर, और बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं इधर घूमने के लिए। इनकी जिद पे जाना पड़ा भाई। आजकल वीडियोस वायरल हो रही हैं तो यूट्यूब पे बच्चे देखते रहते हैं, मामा मामा मुझे ग्रीन आइसलैंड ले चलो। ये देखो यही है वो ग्रीन आइसलैंड की जिद करने वाला। तो इसी बहाने हम भी घूम लिए। स्टार्टिंग में टिकट नहीं लिया था, बट अब जो है कमाई अच्छी हो रही तो इन्होंने टिकट भी स्टार्ट कर दिया। हाँ इतना मेहनत की है तो बनता ही है, वसूल तो करना ही है। यहाँ पर ये जिप लाइन है, ये तो बंद है, आगे भी शाम को शायद खुल सकती है। और नीचे स्विमिंग पूल भी है और सभी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं अभी हम। वॉइस के लिए खेद है, आज थोड़ा सा आवाज़ मेरी कम हो रही है वो क्योंकि आज तबीयत भी सही है। ये बच्चों के लिए छोटा स्विमिंग पूल है। इसमें क्या है, खरगोश 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 कहाँ छुपे खरगोश, खरगोश है इसके अंदर बट छुपे हुए। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, दीवार पे बनाया हुआ है। अगर बारिश आ गई तो धुल जाएगा। बैठने के लिए बम्बोज के छोटे छोटे कैबिन यहाँ पर बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। मेन यहाँ पर रेस्टोरेंट है और यहाँ पर ये अभी खाली है तो हम अभी इस पर सेल्फी लेंगे। पानी तो है ही नहीं, बंद तो होना ही है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। चलिए कुछ सेल्फी हम भी लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो जारी रखेंगे। और सामने एक बहुत बढ़िया जगह है सेल्फी के लिए, चलिए वहाँ सेल्फी। अब इस जगह पे फ़ोटो ली जाएगी और स्टार भी बना दिया है। चलिए यहाँ पे फ़ोटो ले लेंगे। और अब सेल्फी के बाद बच्चों को यहाँ खेलना था तो बच्चों को यहाँ छोड़ दिया है। ये रहा विश ट्री, यहाँ पर आप लोग विश मांग सकते हो सकता है पूरी हो। मैंने तो मांग ली, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अब पता नहीं कब तक पूरी होगी। और इसी तरह बहुत सारे पेड़ों में अलग अलग थॉट्स लिखे हुए हैं। ऊपर है जिप लाइन और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, वाओ, हवा में उड़ते हुए 2 लोग एक साथ। किसी का ब्रेकअप हुआ हो तो इस ट्री के पास जाके अपने दुखड़े सुना सकता है, ब्रेकअप ट्री। इसलिए मुझे लगता है कि ये सूखा सूखा तभी छोड़ा हुआ है ट्री, ब्रेकअप ट्री। वाओ। दोस्तों यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन स्विमिंग पूल, सब जगह को इंडिकेट किया हुआ है। दोस्तों आज काफ़ी इंजॉयमेंट कर लिया है, अब चल रहे हैं घर को। कुछ व्यू पॉइंट अभी देखने बाकी हैं, तो थोड़े बहुत, जैसे रैबिट है, अभी आपको दिखाता हूँ। खरगोश, ये देखिए खरगोश। तो बच्चों की इच्छा थी खरगोश देखने की, फाइनली खरगोश बाहर आ चुके हैं अभी आप ये देखिए। तो 2-3 जगह और घूमने का इच्छा थी बट टाइम की कमी है, लेकिन जाएंगे एक जगह और है, मेघना रेस्टोरेंट में जाना है। और इस चना चाट मज़ा आ गया भाई। तो दोस्तों ये रहा पिथौरागढ़ का फेमस मेघना रेस्टोरेंट, कैफे ऑन द रॉक्स। तो चलिए थोड़ा पार्टी वार्टी यहाँ कर ली जाए। फाइनली पार्टी करके हम लोग घूमने आ चुके हैं मेघना के अंदर। ये वाला लोकेशन आपने सौरभ जोशी का वीडियो में देखा होगा कुछ दिन पहले।
फ़ोटोशूट के लिए यहाँ पर बुलेट और स्कूटर रखा हुआ है। यहाँ पर ये पेड़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये मोरपंखी के पेड़ है जो मैंने पिछले आपको वीडियो पे दिखाया था और अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में आपने देखा भी होगा। ये अलग अलग है, इनको कटिंग करके जैसे भी आप रखना चाहें शोपीस के काम में आते हैं। ये पीछे भी उसी की वैरायटी है बट वो थोड़ा सा अलग कलर में है, बट है एक ही। ये इसका मैग्ना का रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भी आप फास्ट फूड वगैरह ले सकते हैं। मैं अभी कैफ़े में था इस सेक्शन में, अभी मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था पिथौरागढ़ का, अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए कितना ज़बरदस्त वही लोकेशन है, वाह ज़बरदस्त। से पिथौरागढ़ शहर ज़बरदस्त दिखता है। देखिए ये पिथौरागढ़ शहर, यहाँ से पिथौरागढ़ का एक कॉर्नर स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ पिथौरागढ़।